सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। तो एक जिज्ञासा आई है कि भीष्म पितामह उत्तरायण होने पर प्राण त्यागे, क्यों सूर्य उत्तरायण होने पर शुभ होता है और दक्षिणायन होने पर अशुभ? ये उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है? ये महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को जो है इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने जब बाणों से बिंध गए वे, तो वे बाणों की शैया पर लेटे थे, तो प्राण वे नहीं त्यागे तब तक जब तक कि सूर्य उत्तरायण की ओर नहीं चले गए। तो अब इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा है कि किसी के भी अर्थ को यहाँ पर सनातन धर्म का जो ग्रंथ है उसके 3 अर्थ बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, वे उसके 3 अर्थ लगाते हैं। वेद के मंत्रों के भी 3 अर्थ कम से कम लगाए जाते हैं। एक अर्थ होता है आधि दैविक, एक आधि भौतिक, एक आध्यात्मिक। तो एक तो भौतिक अर्थ आप लगा लेंगे और एक देवताओं वाले अर्थ लगा लेंगे और एक जो है आध्यात्मिक अर्थ लगाएंगे। 3 अर्थ कम से कम लगाए जाते हैं, यानी शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसके 3 अर्थ रहेंगे, 3 स्तर के अर्थ रहेंगे। भौतिक वालों के लिए भौतिक अर्थ रहेगा, जो ऊर्जा के स्तर पर हैं, दैविक स्तर पर हैं, उनका दैविक अर्थ होगा। जो आध्यात्मिक स्तर पर हैं उनका एक अर्थ अलग होगा, शब्द वही होंगे, अर्थ अलग हो जाएगा। तो अगर हम भौतिक अर्थ की बात करें तो ऐसा है कि उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण अर्थात सूर्य उत्तर की ओर जा रहे हैं। कहाँ से? तो जो है मकर रेखा पर जब सूर्य आ जाते हैं, वहां से जब आगे चलते हैं, यानी मकर से जब कर्क की ओर चलेंगे तो उसको उत्तरायण कहा जाता है, और कर्क से जब मकर की ओर चलेंगे तो उसको दक्षिणायन कहा जाता है। 21 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर राशि पर आ जाते हैं और 22 दिसंबर से जो है वो शुरू हो जाते हैं उत्तरायण की ओर होना। तो यह जो है 22 जून को सूर्य जो है कर्क राशि पर आ जाते हैं। पुनः जो है जैसे मैंने बताया कि फिर जो है कर्क राशि पर आ जाएंगे। तो ये 22 जून को कर्क राशि पर और 21 दिसंबर को मकर राशि पर यह सूर्य जो है सीधा वहां पर रहते हैं। तो अब यहां से वो जिस तरफ गमन करेंगे उस हिसाब से उसको उत्तरायण या दक्षिणायन कहा जाएगा। यानी 22 जून से 22 दिसंबर से जो है 21 जून तक वो उत्तरायण कहे जाएंगे, और जब 22 जून हो जाएगा तो सीधे सूर्य कर्क राशि पर अगर वहां से फिर जो है आगे बढ़ेंगे तो कर्क राशि से जब आगे बढ़ेंगे दक्षिणायन कहलाएंगे। जब दक्षिण की ओर सूर्य बढ़ते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश घटने लगता है। उसकी वह पृथ्वी पर जो जिस भूभाग पर वो पड़ता है तो वहां पर प्रकाश की कमी होने लगती है।
तो भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रकाश घट रहा है, अर्थात दिन जो हैं वे छोटे होते जा रहे हैं। और जब मकर राशि से आगे बढ़ेंगे तो दिन जो है फिर वो बड़े होने लग जाएंगे। इसी में फिर मकर संक्रांति भी मनाई जाती है, यानी सूर्य जब धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि पर आ जाता है। मकर राशि के जो स्वामी हैं वे शनि माने जाते हैं, तो सूर्य शनि से मिलने के लिए आ जाते हैं, कहा जाता है पुराणों में और ज्योतिष में कि भाई वहाँ उससे मिलने आ गए। शनि जो हैं वो पुत्र हैं सूर्य के। तो यह उत्तरायण और दक्षिणायन का ये भौतिक पहलू हुआ। अब इसका जो दैविक पहलू यह होता है कि ब्रह्मा का जो ब्रह्म प्रकाश वर्ष होता है, तो वह यानी ब्रह्मा का जो दिन होता है वह जो है वो ब्रह्मलोक का मतलब प्रकाश माना जाता है, तो वह उत्तरायण होता है। और जो ब्रह्मा की जो रात्रि होती है वह दक्षिणायन माना जाता है। तो ब्रह्मा के भी वर्ष के अयन होते हैं, और ब्रह्मा जो है वह एक वर्ष जो है, ब्रह्मा का एक वर्ष जो है वह 360 कल्पों का होता है, और एक कल्प जो होता है ब्रह्मा का वह 1000 महायुग होता है, और एक महायुग जो होता है वो 4 चतुर्युग होता है। मानवों का जो है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों का जो वर्ष अगर जोड़ देंगे तो एक चतुर्युग कहलाएगा। और वैसे वैसे 1000 जब चतुर्युग जोड़ेंगे तो महायुग बन जाएगा, तो वह एक कल्प होगा। और वैसे वैसे 360 कल्प जब हो जाएंगे तो ब्रह्मा का एक वर्ष होगा, और एक वर्ष में 2 अयन होंगे। तो यह भी एक बहुत लंबा पीरियड होता है। हाँ, तो अब यह बताया जाता है कि यह ब्रह्मा का जो प्रकाश वर्ष, प्रकाश वो होगा, मार्ग जो होगा, तो वह उत्तरायण कहलाता है। अब हम आध्यात्मिक अर्थ में अगर बात कर लेते हैं कि आध्यात्मिक व्याख्या फिर जो होगी अलग होगी। अब भगवान कृष्ण ने गीता में भी इस बात को कहा है। उत्तरायण और दक्षिणायन जो है गीता में भी इसका वर्णन आया है। जो 8वां अध्याय है उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, आपको मैं श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ। गीता के 8वें अध्याय के 24वां श्लोक और 25वां श्लोक है, ये उत्तरायण और दक्षिणायन का ही है। अग्निर्ज्योतिरह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। फिर कहते हैं दक्षिणायन के विषय में, धूमो रात्रि तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात जो अग्नि है, अग्नि है, ज्योति है, वह दिन है, और शुक्ल है, और ये 6 मास है वह उत्तरायण है। और उस तरफ जब मरने के बाद उस तरफ जाते हैं तो कहा जाता है कि वह जो है वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी होकर के। ऐसे व्यक्ति जो प्रयाण काल में जाते हैं, यानी मरने के बाद जाते हैं। और जो धुएं जैसा है, धूमो रात्रि, और रात्रि है, रात्रि है, अंधकार है, कृष्ण है, तो कृष्ण पक्ष है, और षण्मासा दक्षिणायनम, तो ऐसे जो 6 मास हैं वे दक्षिणायन के हैं। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी, तो ऐसे में जब मरते हैं, प्राप्य निवर्तते, जब मर जाते हैं तब वैसे जो है ऐसे इस प्रकार के जो योगी हैं वे चांद्र
चंद्रलोक को, चांद्रमसम यानी चंद्रलोक को, चांद्रमास को प्राप्त होते हैं, ऐसे जो है। तो वहाँ की जो ज्योति है। तो अब यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण ने जो कहा है, यह जो गीता जो है वह वही योग की वो है, योग का उपदेश है, योग का ग्रंथ है गीता। तो इसमें इसका जो अर्थ जो लिया जाएगा तो वो साधारण अर्थ नहीं लिया जाएगा। अगर साधारण अर्थ लिया जाता है तो वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है। तो यहाँ पर अगर हम अग्नि लें और ज्योति लें तो वह ज्ञान के अर्थ में होगा, अग्नि तेज के अर्थ में होगा, यानी तेज और ज्ञान के अर्थ में जो वहाँ दिन है, यानी प्रकाश है, वो ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वह शुक्ल जो है वह निर्मलता के अर्थ में होगा। शुक्ल जो है सफेदी, निर्मलता, सात्विकता के अर्थ में होगा। तो जो है सात्विक वृत्ति हमारी हो जाएगी, निर्मल हमारा मन हो जाएगा। और वैसे में षणमासा जो है वहाँ पर जो है षड ऐश्वर्य जो होता है, जिसमें विवेक है, वैराग्य है, शम है, दम है, तेज है, और ये जो होते हैं और प्रज्ञा है, ये सब माने जाएंगे। ये जो है 6 ऐश्वर्य जो है 6 मास माने जाएंगे। और ये जो है उत्तरायणम, उत्तर की ओर मुख कर गया। उत्तर की ओर मुख कर गया अर्थात उत्तर की ओर मुख कर गया मतलब कि अपने अंदर की ओर मुख कर गया, यानी सूर्य की ओर मुख कर गया। उत्तर की ओर मुख कर गया मतलब सूर्य जो है उत्तर की ओर चला गया, यानी अंतर्मुखी हो गया, कहने मतलब। और सूर्य क्या है यहाँ पर? सूर्य जो है वेद में सूर्य को आत्मा का माना जाता है, कारक, आत्मा के अर्थ में देखा जाता है। सूर्य की जब भी बात आएगी तो आध्यात्म के अर्थ में वह आत्मा के अर्थ में माना जाएगा, या परमेश्वर के अर्थ में भी माना जाता है। तो सूर्य जब उत्तरायण हो गए, यानी जब आत्मा की ओर उन्मुख हो गया, हमारा जो चित्त है वो आत्मा की ओर उन्मुख हो गया, तो वैसी स्थिति में ही बताते हैं कि जब कोई जो है ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो जाता है, और वैसे उस विद्या को प्राप्त होने कारण, ब्रह्मविद होने के कारण जो है वह ब्रह्म को प्राप्त हुआ माना जाता है। यह उत्तरायण का अर्थ हो जाएगा। और इसी के विपरीत में दक्षिणायन है तो धूमो है। लेकिन ये देखिए दक्षिणायन में भी जो है यह यहाँ पर ज्योतिर्योगी की ही बात की है भगवान कृष्ण, यानी वह योगी जो थोड़ा सा मतलब धुंधलापन है, धुआं जो है धुंधलेपन के लिए है अर्थ में, और भ्रम की स्थिति जो है वैसी स्थिति है, रात्रि है, अंधकार के स्थिति में है। और कृष्ण है वह भी अंधकार की स्थिति में है, अविद्या के अर्थ में है। तो वहाँ अविद्या है, अंधकार है, प्रकाश नहीं है, यानी ज्ञान की ओर नहीं है, अविद्या की ओर वह है। तो इस अर्थ में है। और क्षण मासा जो है, क्षण मास जो है वह जो 6 विकार हैं हमारे, वे यहाँ पर क्षण मास के रूप में माने जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार होते हैं तो ये यहाँ पर माने जाएंगे। और वह दक्षिणायन मतलब कि बहिर्मुखी हो जाता है, जो भौतिकवादी हो जाता है वह बहिर्मुखी है, वह दक्षिणायन माना जाता है कि वह दक्षिणपंथी हो गया, कट्टरपंथी हो गया, वह माना जाता है। लेकिन है वह फिर भी योगी, यानी वह उस तरफ चल रहा है लेकिन उसका भ्रम अभी मिटा नहीं है। अभी वह मतलब कर्मकांड वगैरह कर रहे हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं, तीर्थ वगैरह में घूमते रहते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं तो उनके लिए है। तो फिर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि चंद्रलोक में जाएंगे तो 10,000 वर्ष तक वहाँ रहने के बाद, वहाँ सोम रस पाने के बाद, यानी आनंद भोगने के बाद पुनः पृथ्वी पर आते हैं। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन की जो परिभाषा है तो यह यहाँ पर है। अब यहाँ पर शुभ और अशुभ इसी अर्थ में है कि भाई दक्षिणायन अशुभ हो गया क्योंकि आप भौतिकता की ओर
उन्मुख कर गए तो अशुभ हो गया, और उत्तरायण मतलब कि शुभ हो गया क्योंकि आप आध्यात्मिकता की ओर प्रवेश कर गए तो उसको उत्तरायण कहा जाते हैं। और अगर इस तरह से भौगोलिक स्थिति में देखते हैं, भौतिक स्थिति में देखते हैं, तो ये प्रकाश जो है ये घटता जाता है, दिन जो है घटता जाता है जब सूर्य जो है दक्षिणायन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जो है वो अंधकार की मात्रा कुछ बढ़ती है, इसीलिए इसको अशुभ माना जाता है। और उत्तरायण की ओर बढ़ने पर शुभ माना जाता है क्योंकि प्रकाश बढ़ते हैं। एक कथा भी आती है कि भाई उत्तरायण की ओर जब होने पर क्या है कि भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया था, तो असुरों का संहार किया था तो वहाँ से ही जो है वो मकर संक्रांति वगैरह मनाई जाने लगी। तो वह उत्तरायण पथ माना जाता है, प्रकाश पथ। यानी असुर, हमारे भीतर में जो असुर है, यानी हमारे में जो भौतिकता है, उसके लिए जो हम अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, हमारे में लोभ मोह क्रोध इतना बहुत ज़्यादा होता है, ये सभी असुर होते हैं। तो इनको मार करके मंदार पर्वत के नीचे उसको दबा दिया गया था। तो इस तरह की बातें शास्त्र में बताई गई है। तो वह जो पथ है इसीलिए शुभ माना जाता है। इसीलिए बताया जाता है कि प्राण को जब त्यागेंगे तो भीष्म पितामह का यहाँ पर पूछा गया है, तो भीष्म पितामह उत्तरायण होने पर प्राण त्यागे, यानी स्वयं जब वे अब तक जो है वो इसको बचाएंगे उसको बचाएंगे के चक्कर में लगे हुए थे, हस्तिनापुर को बचाना है, अपने कुल खानदान वंश को बचाना है, पलना ढकना, ये सब में लगे हुए थे वे। अब उत्तरायण की ओर वो सूर्य जब उत्तरायण की ओर जाएंगे, यानी जब उनकी आत्मा जो है जब वो स्वयं के भीतर प्रवेश करने लगेगी, जब इन चीज़ों से अपना संबंध तोड़ने लगेंगे, धीरे धीरे उनको ज्ञान होने लगा। द्रौपदी ने कमेंट भी किया था उनके ऊपर कि अभी यहाँ जो बैठ के ज्ञान बघार रहे हैं, उस समय क्यों नहीं ज्ञान बघार रहे थे जिस समय की हमारी साड़ी खींची जा रही थी, उस समय ज्ञान आपका कहाँ चला गया था। तो व्यक्ति गलती करता है तो मृत्यु काल के समय उसे पछतावा होता है, एहसास होता है, और जो उसने अत्याचार किए या नहीं किए तो अत्याचार देखे, जैसे भीष्म पितामह ने देखे, करने में समर्थ बचाने में फिर भी नहीं बचाए, तो द्रौपदी जैसे लोगों का उनको व्यंग बाण भी झेलना पड़ा। अर्जुन का तो वह बाण झेले जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, हाँ, लेकिन द्रौपदी के वो जो बाण उनको लगे तो उन्होंने क्षमा मांगा, अपने द्रौपदी से क्षमा मांगा। तो व्यक्ति निर्मल होता जाए तो वह उत्तरायण की ओर उन्मुख होता है वहाँ पर, तो वो उत्तरायण होकर के फिर जो है अपने प्राण त्यागे ताकि उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। यही यहाँ पर सार संदर्भ है। तो भीष्म पितामह इसलिए अपने प्राण को रोके हुए थे कि जब तक मैं आध्यात्मिक न हो जाऊं तब तक मेरे प्राण निकले ही नहीं। इस कथा का, इस प्रसंग का सारांश यही है। भले मैं मृत्युशैया पर हूं, लेकिन मैं अपने प्राण को तब तक नहीं त्यागूं जब तक मैं आध्यात्मिक ना हो जाऊं। जब हमारा मन, क्योंकि आप देखेंगे जो प्राण त्यागने की स्थिति में भी जब होते हैं उस वक्त भी घर संसार ही उनको दिखता रहता है कि कहाँ के, अपने बच्चों को बता दें कि कहाँ मैंने पैसा रखा है, तो किसको कौन कौन सा, किसके नाम पर कौन सा इंश्योरेंस कराया है वो सब बता दें, कहाँ धन गाड़ कर रखा है उसको बता दें, कौन कौन सा काम बाकी है वो बता दें। उस वक्त भी उनकी गति दिमाग की जो है संसार की ओर ही जाती है। यही जो है दक्षिणायन है। लेकिन वहाँ पर वेट करना चाहिए, जो हमने कर लिया सो कर लिया, अब जाने दो, अब हमारा प्राण अंत होने जा रहा है, कम से कम अब तो अध्यात्म की ओर चलो, अब तो अपने अंदर चलो, अब तो क्रोध लोभ वो मद जो कुछ भी है उसको साइड करो, हटाओ उन सबको हटा करके, और उसको हटाने के बाद जो बचता है तब व्यक्ति का चित्त निर्मल होता है, तो वो अंदर की ओर गति करती है। वही उत्तरायण पथ है, वही मोक्ष का पथ है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।